तब आज की सभा में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट में जो छोटा छोटा वंश है, जिसमें से कि यादव वंश आएगा, फिर आएगा सिसोदिया वंश, किलचुरी, चेदी राजवंश। ये सारे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं यादव वंश। यादव वंश की बात करें तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। ये देवगिरी जो है, देवगिरी ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है देवगिरी। और इसी देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? भिल्लम पंचम ने। भिल्लम पंचम ने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किया था। यादव वंश की स्थापना किसने किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया, तो सीधा आंसर करेंगे भिल्लम पंचम ने। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन हुआ था। इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ, यानी प्रतापी राजा हुआ, वो हुआ सिंघन, जिन्होंने कि 1210 से लेके 1246 ईस्वी तक शासन किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि देवगिरी के जो यादव वंश है, इसके सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, यानी प्रतापी शासक कौन हुए? तो आंसर क्या करेंगे? सिंघन। इस सिंघन ने यादव वंश में रह करके शासक के रूप में शासन किया था। कब से कब तक? 1210 से लेके 1246। इस तरह से इन्होंने कुल मिला के 36 वर्षों तक शासन किया था, 1210 से लेके 1246 तक। अगले पॉइंट में है कि इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो हुआ, उसका नाम है रामचंद्र था। इस वंश का सबसे अंतिम स्वतंत्र शासक का क्या नाम था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये भी बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? रामचंद्र। और इस रामचंद्र ने अलाउद्दीन के जो सेनापति थे मलिक कफूर, इसके सामने क्या किया था? इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, यादव वंश के किस शासक ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो आंसर क्या करेंगे? रामचंद्र, है ना। एक प्रश्न यहाँ पर और बनेगा कि मलिक कफूर किनके सेनापति थे? मलिक कफूर सेनापति किनका था? तो आंसर क्या करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। तो ये इस तरह से यादव वंश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, 3-4 पॉइंट बढ़िया था, उसको देखें। अगला जो वंश आएगा वो है होयसल वंश। अगला कौन सा वंश है? होयसल वंश की बात करें, यादव वंश के बाद आएगा होयसल वंश। और इस होयसल के वंश के बारे में बात कर लेते हैं कि द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जहां पर होगा उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। यादव वंश का ही एक शाखा है जिसका नाम है होयसल वंश, है ना। होयसल वंश जो है यादव वंश की ही एक शाखा है। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। और कब किया था? 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लभ तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बल्लाल तृतीय। हाँ, वीर वल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक जो था वो था वीर वल्लाल तृतीय, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलवीड था। होयसल वंश की राजधानी कहां पर था? द्वार समुद्र में। आधुनिक की बात कर, आधुनिक जो नाम है हेलवीड। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया होयसल वंश से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कादम्ब वंश। कादम्ब वंश में केवल एक ही पॉइंट है कि कादम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कादम्ब वंश की राजधानी बनवासी में था। कादम्ब वंश की राजधानी कादम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने। आपको प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, कादम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने। और इस वंश की राजधानी यानी कादम्ब वंश की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? बनवासी में, है ना।
कादम्ब वंश की राजधानी कहाँ थे? बनवासी। अगला पॉइंट जो है वो गंग वंश से संबंधित प्रश्न, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है गंग वंश से। यहाँ पर ही बढ़िया प्रश्न बनेगा, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम, सीधा ये बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन भी कीजिए आप लोग। गंग वंश के संस्थापक जो है उसका नाम है वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम ने गंग वंश की स्थापना किया था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोंकणी वर्मा। गंग वंश अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक जो हुए उसका क्या नाम था? कोंकणी वर्मा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां पर था? कुबलाल, जो कोलर के नाम से जानते थे, और बाद में इसी की राजधानी बदल के किया गया तलकाड, है ना। अगले पॉइंट में है कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। अगले पॉइंट में बात करें तो अगला जो वंश आएगा वो आएगा काकतीय वंश। कौन है? काकतीय वंश। इस काकतीय वंश में बात करते हैं तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा जो हैदराबाद में है एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम, और इसने नलकोंडा जो हैदराबाद में एक छोटा सा राज्य का गठन किया था, इसकी राजधानी कहाँ थी? अमकोंड में थी। कहां पर थे? अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली यानी काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ उसका क्या नाम है? गणपति। अगले पॉइंट में है रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसे 35 वर्ष तक शासन किया था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्षों तक शासन किया। यहां से प्रश्न बनेगा, गणपति जो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, है ना। गणपति कौन हुए थे? काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। इसी गणपति की बेटी का नाम था रुद्रमा देवी, और इस रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज के नाम से नाम ग्रहण किया था और 35 वर्षों तक शासन किया था। बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गणपति की बेटी का, गणपति के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। गणपति काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, है ना। काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? गणपति। और इसी गणपति की बेटी का नाम था रुद्रमा देवी, और इस रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज की उपाधि धारण करके, यानी रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण करके कुल मिला के 35 वर्षों तक शासन किया था। बढ़िया प्रश्न है। अगले पॉइंट की बात करें, गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल से स्थानांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल से स्थानांतरित कर ली थी। अगले पॉइंट में है, इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुए? प्रताप रुद्र हुए, जिन्होंने कि 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किया था। यानी आपको जो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? प्रताप रुद्र हुआ। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रताप रुद्र ने कब से कब तक शासन किया, तब हम लोग आंसर करेंगे 1295 से 1323 तक, है ना। तो इस तरह से काकतीय वंश का अंतिम शासक हुआ प्रताप रुद्र, जिन्होंने कि 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आज जो हम लोग पढ़े, यादव वंश, होयसल वंश, कादम्ब वंश, गंग वंश और काकतीय वंश। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें से कि पाल वंश आएगा, सेन वंश आएगा, कश्मीर का राजवंश आएगा, कामरूप का वर्मन आएगा, गुज्जर प्रतिहार वंश आएगा। इस तरह का जो
जितना भी अगला वंश है